नमस्कार साथियों, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आपका स्वागत है। पीठासीन अधिकारी एवं उसकी टीम द्वारा शुरू से लेकर के अंत तक कौन कौन से काम करने हैं, कौन कौन से उन्हें सामग्री प्राप्त करनी है, पीठासीन अधिकारी द्वारा कौन कौन से प्रपत्र भरने हैं, कौन कौन से लिफाफे और अभिलेख को जमा करना है, इस वीडियो में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। पिछले वीडियो में जो कमेंट्स में आप लोगों ने कहा था कि एक वीडियो आपको चाहिए जो पूरी प्रक्रिया को एक साथ बताता है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं। जैसा आप सभी देख रहे हैं कि मतदान दल के गठन के लिए 4 मतदान अधिकारी रखे गए हैं, जिनके अलग अलग कार्य और दायित्व हैं। पीठासीन अधिकारी जो है मध्य स्थल और बूथ का प्रभारी होता है। प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचन नियमावली के चिन्हित प्रति और आमिर शाही का प्रभारी होता है। द्वितीय मतदान अधिकारी मतपत्र और एरोक्रॉस सील का प्रभारी होता है। और तृतीय मतदान अधिकारी मत पेटी का प्रभारी होता है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मतदान प्रक्रिया के विभिन्न चरण हैं, आइए उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि आपको आपके विकासखंड में जिस दिन चुनाव हो रहा था उसके एक दिन पहले आपके निर्धारित विकासखंड में आपको जा करके सुबह 8 बजे आपको पहुंचना होता है। पहुंच करके सभी सामग्रियां पीठासीन अधिकारी और पूरी टीम द्वारा निर्धारित काउंटर से सामग्री को प्राप्त करते हैं और आपको एक चेकलिस्ट दी जाती है। इस चेकलिस्ट के अनुसार इन सामग्रियों को प्राप्त करना होता है। उसके बाद यह देखिए, ये मतदाता सूची आपको दी जाती है। मतदाता सूची में को मिलान करने की बहुत आवश्यकता होती है। अगर आपके बूथ में 800 वोट हैं तो आप इस मतदाता सूची को देख लेंगे कि इस मतदाता सूची में सभी पेज उपलब्ध हैं कि नहीं है। और 2 मतदाता जो सूची आपको दी जाएगी, दोनों एक ही पंचायत के हैं या नहीं है। ये सब छोटी सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं। अगला देखिए, यह नमूना पत्र है और ये प्रतिपण है। प्रतिपण के पास में ही यहाँ पे आपको सिग्नेचर कराना होता है। और मैंने पहले ही भी बताया है कि इसमें किसी भी राजनीतिक दल का सिंबल नहीं होता है, इसमें सिर्फ सिंबल होते हैं और प्रत्याशी का नाम भी नहीं होता है। अगला देखिए, ये एरोक्रॉस शील है। एरोक्रॉस शील के माध्यम से आप जो वोटर होता है वो वोट देता है। और स्टाम्प स्याही जो कि अंगूठा लगवाने और एरोक्रॉस सील की स्याही में डुबोने का कार्य करता है। आमिर स्याही मतदान अधिकारी जो प्रथम होता है वो आमिर स्याही की सहायता से ही बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में उसको साइन लगाता है। अब देखते हैं कि पीठासीन अधिकारी द्वारा कौन कौन से घोषणाओं को भरना होता है। सबसे पहले मतदान जब शुरू होता है तब पीठासीन अधिकारी को एक घोषणा भरनी होती है जिसमें एजेंट्स के साइन कराने होते हैं। द्वितीय भाग जो मतपेटी होती है, मतपेटी को बंद करने से पहले मतदान अभिकर्ता यानी एजेंट के सामने उसको दिखाना होता है कि वो पूरी तरीके से खाली है। उसमें आप पते की पर्ची डाल देते हैं और उसके बाद उसको सील कर देते हैं। साथ ही साथ मतदान समाप्त होने पर भी एक घोषणा प्रपत्र भर करके उसको एजेंट से साइन करा के रखना होता है। तो ये 3 तरह की घोषणाएं आपको तैयार करनी है मतदान शुरू होने से पूर्व। द्वितीय मतपेटी के प्रयोग की घोषणा और मतदान समाप्त होने की घोषणा, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। जब आप मतदेय स्थल पर पहुंचेंगे तो उसका निरीक्षण करेंगे। 2 तरीके के देखिए सुवेदक चिन्ह दिए जा रहे हैं। 2 तरीके के सुवेदक चिन्ह दिए जा रहे हैं। एक सदस्य ग्राम पंचायत और ग्राम प्रधान के लिए, दूसरा सदस्य क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के लिए सुवेदक चिन्ह दिए जा रहे हैं, स्टाम्प दिए जा रहे हैं। इन सुवेदक चिन्ह को मतपत्र के पीछे आपको मोहर लगाना है और सभी प्रविष्टियों को भरना है। सभी प्रविष्टियों को जो भरना है उसमें विकासखंड का नाम, मतदान स्थल का क्रमांक, ग्राम पंचायत वार्ड क्रमांक तथा सदस्य क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के लिए विकासखंड, मतदान स्थल क्रमांक, निर्वाचक क्षेत्र क्रमांक और क्षेत्र का नाम और जिला आपको सुवेदक चिन्ह पे ये सब चीज दर्ज होगा। इसको आप स्टाम्प लगा करके मतपत्र रेखा को तैयार करेंगे। बहुत सारे लिफाफे आपको दिए जाएंगे। इन लिफाफों को आपको लेकर के इसमें अलग अलग चीजें आप वो करेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट, जब सेक्टर मजिस्ट्रेट आते हैं तो उनसे आप मानदेय प्राप्त करेंगे। और यदि आप समान मिलान करने के बाद मतदान सामग्री कोई कम हो, खराब हो या उसकी लिखित सूचना आप सेक्टर मजिस्ट्रेट को देंगे और सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास उपलब्ध होने पर वो आपको प्रोवाइड करा देगा।
सेक्टर मजिस्ट्रेट को आपको नंबर लेना है और उसका नंबर प्राप्त कर देना है। मतदान जब शुरुआत में 7 बजे जब प्रारंभ होना है तो उसमें आपको 6 बजे ही एजेंट्स को यानी मतदान अभिकर्ताओं को बना लेना है और साथ ही साथ उनकी नियुक्ति करना है, जो कि प्रपत्र 24 में सारी चीज़ें दी गई हैं। इस प्रपत्र 24 को भरना है। उसके बाद पीठासीन अधिकारी द्वारा एजेंट्स की नियुक्ति की जाती है। यहाँ पर आपको मतपेटी सील करने के लिए ये देखिए आपको चिन्ह दिए गए हैं, ये दिए गए हैं। इसको आप इसकी सहायता से इसमें कुछ नंबर दिए हैं, इस नंबर को आप नोट कर लेंगे और इस बॉक्स को सील करने का प्रयास करेंगे। जब मतदान प्रारंभ हो रहा होगा तो पीठासीन अधिकारी प्रपत्र 25 भरेंगे और प्रपत्र 25 में घोषणा दी गई होती है कि मतदान प्रारंभ होने वाला है, हो गया है, और इस पे एजेंट के साइन कराने होते हैं। जो भी प्रपत्र मैं आपको बता रहा हूँ इसको आपको तैयार करके रखना है। मतदान हमारा 7 बजे प्रारंभ हो जाएगा और मतदाता की पहचान के लिए पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि 17 तरीके के फोटो युक्त पहचान पत्र यहाँ पे लागू किए गए हैं। इसकी सहायता से मतदान अधिकारी प्रथम देखते हुए सभी को वोट डालने के लिए अलाउ करेंगे। इसमें जब वो अलाउ हो जाएंगे तो उसके बाद मतदाता सूची में चिन्हांकन करेंगे और आमिट स्याही लगाएंगे। फिर द्वितीय मतदान अधिकारी मतपत्र जारी करेंगे, मतपत्र को वो मोड़ देंगे। तृतीय मतदान अधिकारी जो है एरो क्रॉस सील देंगे और मतपेटी में वोट डालने के बाद, मार्क करने के बाद मतपेटी में मतपत्र डाल देंगे। अगला है जो विभिन्न प्रपत्र हैं जो पीठासीन अधिकारी को भरने हैं। ये आप देखते हैं कि सबसे पहले है निरपेक्षित मतपत्र यानी चैलेंज वोट। अगर इस तरह का चैलेंज वोट डालना है तो आपको प्रपत्र 28 में जो धनराशि दी गई है 5 रुपये की, उसकी रसीद को काट करके भरना होता है। और प्रपत्र 29 में ये जो आपत्तिकृत मतों की सूची है के लिए आपको प्रपत्र 29 भरना होता है। अब चैलेंज वोट में अगर कोई व्यक्ति जो है गलत पाया जाता है तो उसको प्रपत्र 27 पर दर्ज करते हुए तो वहाँ पे जो थाना प्रभारी होंगे उनको शिकायत देत करना है। अगर आप कोई निवेदित मतपत्र यानी टेंडर वोट आपको डलवाना है तो आप प्रपत्र 30 पर निवेदित पत्रों की सूची दी गई है, इसको आपको भराना है। कभी वोटर के साथ में कोई अशक्त या शिथिलाग मतदाता है तो उसके साथ किसी को अलाउ करने के लिए कि वो जा करके इन अशक्त और शिथिलाग मतदाताओं को वोट दिलाए तो प्रपत्र 31 की सूची और प्रपत्र 32 पर साथी की घोषणा को भरना होता है। आयु के संबंध में कोई विवाद आया तो प्रपत्र 33 पर निर्वाचन द्वारा आयु की घोषणा को भरना होगा। साथ ही साथ मतदाता को मत न दिए जाने का निर्णय और मतदाता द्वारा मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन करने में भी ये जो विशिष्ट परिस्थितियां आती हैं इसका आप काम करेंगे। प्रथम जब पेटी जो भर जाएगी तो आपको ये घोषणा जो है भाग 2 प्रपत्र 28 को भरना होगा और मतपत्र पेटी को तैयार करना होगा। मतदान प्रारंभ होगा। जब मतदान समाप्त हो रहा होगा तो मतदान समाप्ति की घोषणा पीठासीन अधिकारी की घोषणा भाग 3 प्रपत्र 37 में भरना होगा। उसके बाद हमें मतपत्र लेखा प्रपत्र 36 में जो दिया गया है उसको हम तैयार करेंगे और बैलेट बॉक्स को सील करेंगे। ये देखिए मतपत्र लेखा दिया गया है। मतपत्र लेखा आप एक मतपत्र लेखा दोनों बॉक्स में लगाएंगे, एक मतपत्र 2 मतपत्र लेखा आपके साथ में रहेगा। इस तरीके से आप मतपत्र लेखा तैयार करेंगे। इसमें देखिए आपको मतदान स्थल पर पीठासीन द्वारा प्राप्त मतों की संख्या को यहाँ पे दर्ज करना है। जो उपयोग में न लाई गई हैं उसको यहाँ दर्ज करना है और जो प्रयोग में लाई गई मतपत्र उसको यहाँ पे दर्ज करना है। साथ ही साथ अगर कोई मतपत्र रद्द किए गए हों, टेंडर वोट निवेदित वोट पड़े हों या किसी कारण से रद्द किए हों तो उसकी संख्या आप यहाँ पर दे सकते हैं और टोटल लास्ट में कुल कितने मत पड़े उसको आपको यहाँ पे लास्ट में लिखना है। लिख करके आप इसे जमा करेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो पीठासीन अधिकारी में कई बिंदु दिए गए हैं। इसमें इस पीठासीन अधिकारी को आपको भरना होगा कि इस विकास खंड का नाम क्या है, किसका दिनांक क्या था, मतदान केंद्र व स्थल की संख्या नाम क्या था और जहाँ पे मतदान स्थल पड़ रहे हैं वह सरकारी है, अर्ध सरकारी है, निजी है, इसको आप दर्ज करेंगे। साथ ही साथ
5वें नंबर में अगर मान लीजिए कोई मतदान अधिकारी आपका बीमार होता है या अनुपस्थित होता है तो कोई भी नया जो भी मतदान अधिकारी आएगा तो उसका नाम और पता दर्ज करेंगे। साथ ही साथ 6ठे नंबर में मतपेटियों की संख्या, आपने कितनी मतपेटी यूज़ की और उसका नंबर क्या है। मतपेटी के पर एक संख्या लिखी होती है, उस संख्या को आप देखिए और उसको नोट करिए और उसको पीठासीन अधिकारी में दर्ज करिए। 7वें पॉइंट में 7 बजे से लेकर के 5 बजे तक कितनी वोट पड़ रहे हैं उनके आप यहाँ पे लिखते चले जाएंगे, कितनी वोट पड़े जा रहे हैं। 8वें पॉइंट में आपको मतदाता सूची में जो जितने भी मतदाता हैं आपको उसमें पुरुष और महिला की संख्या को दर्ज करना होता है। यहाँ पे देखिए पुरुष हैं, महिला हैं, कुल कितने मतदाता हैं और मतदान समाप्त होने के बाद कुल कितने महिला और कितने पुरुष ने वोट डाला, कुल कितना योग हुआ, इसको आपको पीठासीन की डायरी में लिखना होता है और चौथे कॉलम में आपको यहाँ पे परसेंटेज लिखना होता है। 9वें पॉइंट में पीठासीन की डायरी में ही आपको जो चुनाव लड़ रहे हैं, जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनकी यहाँ पे देखिए निर्वाचकों की संख्या दर्ज करनी है। प्रत्याशी मतदान अभिकर्ता आपके द्वारा कितने बनाए गए हैं इसको आपको दर्ज करना है। साथ ही साथ 10वें, 11वें, 12वें पॉइंट में अगर कोई नेत्रहीन या शारीरिक असमर्थता से ग्रस्त मतदाता है, आपत्ति, अपेक्षित चैलेंज वोट है या निवेदित वोट है तो इसको आपको यहाँ पे दर्ज करते हुए आगे बढ़ना है। 13वें पॉइंट में अगर किसी मतदान स्थगित करना पड़ा तो इसका विस्तृत विवरण यहाँ पे लिखेंगे। और 14वां पॉइंट जो बहुत महत्वपूर्ण है वह है जब आखिरी मतदाता ने अपना मत डाला तब उसका समय क्या था, वो यहाँ पे आप दर्ज करेंगे। और 15वें पॉइंट में अगर यदि कोई घटना घटी तो उसको लिख करके और अपना हस्ताक्षर दिनांक करके इसे जमा करना होता है। तो पीठासीन अधिकारी की डायरी मैंने आपको बताया। साथ ही साथ जो पत्र मुद्रा या ग्रीन पेपर सील लेखा होता है इसको आपको मत पेटी में जो सील करना होता है, लगाना होता है, इसके लिए मुद्रा पत्र लेखा दिया जाएगा। जितनी भी संख्या में आपको पत्र मुद्रा लेखा दिया जाएगा उसकी आपको संख्या को यहाँ दर्ज करना है और यहाँ पे क्रम लिखना है, कितना मत पेटी में यूज़ हुआ वो लिखना है। अगर आपके पास कुछ बच गया तो आपको यहाँ पे दर्ज करना है। और इस पत्र मुद्र लेखा को आपको जब आरओ के पास में आप कागज़ जमा करने जाएंगे तो इसको आपको बाई हैंड उन्हें समर्पित करना है। यहाँ पे सांविधिक और सांविधिक लिफाफा के लिए अलग अलग कलर के देखिए अलग अलग लिफाफे आपको दिए जाएंगे। इन्हीं लिफाफों में दर्ज करके आपको आरओ के पास में जमा करना होगा जो संबंधित अधिकारी होंगे। और यह देखिए आपके सामने एक लिस्ट है, इस तरीके का आप लिस्ट दी जाएगी कि आपको कौन कौन सी सामग्री दी जाएगी और लिफाफा दी जाएगा। इन लिफाफों में आपको किस रंग का लिफाफा है, कितनी मात्रा में है और किसका विवरण क्या है, इस तरह के लिफाफे दिए जाएंगे। इन लिफाफों को आप एक बार जब भी सामग्री प्राप्त करेंगे तो इसका मिलान करा लेंगे। अब सीधे काउंटर पे जो चीज़ें जमा करनी है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो सील्ड मतपेटी। जो सील्ड मतपेटी है, 2 मतपेटी या 1 मतपेटी है, उसको आपको सील्ड मतपेटी देना होगा। मत पत्र लेखा जो है लिफाफे में करके आपको जमा करना होगा। पीठासीन की डायरी आपको सीधे काउंटर पे जमा करना होगा। साथ ही साथ जो घोषणाएं और पत्र मुद्र लेखा है उसको आपको कलेक्शन पॉइंट पे देना होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे सांविधिक लिफाफा और असांविधिक लिफाफा और अन्य सामग्रियां आपको काउंटर पे जमा करनी होगी। सांविधिक लिफाफा में कुल 8 तरीके का लिफाफा दिया गया है और असांविधिक लिफाफा में 10 तरीके की चीज़ें दी गई हैं जो आपको जमा करना है। सांविधिक और असांविधिक लिफाफा में क्या क्या चीज़ें जमा करनी है इसको हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। साथ ही साथ ढेर सारी सामग्रियाँ होती है, जैसे पुशर होता है, आमिर स्याही होती हैं, कोई कागज होता है, निर्देशिका होता है, इन सभी को हम अन्य सामग्री में जमा कर देते हैं। तो ये थे पूरे जो है पीठासीन अधिकारी द्वारा और उनकी टीम के द्वारा जो पूरे कार्य प्राप्त करना और जमा करना। यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने राय को कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।